हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। स्वाति वाचिंग ग्रामर कनेक्शन। गाइस, मैंने वॉइस स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। मैंने आप लोगों को डिफिनेशन ऑफ वॉइस एंड उसके काइंड्स के डिफिनेशन बताए थे और रूल्स सॉन्ग कैसे चेंज होता है, एक्टिव टू पैसिव ये भी बताया था गाइस। आज से वॉइस का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। सीरीज इसलिए गाइस क्योंकि हर एक टेंस पर ये डिपेंड करता है। मैं टू टेंस लेकर के आपको अपने नेक्स्ट हर वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए गाइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं हर टेंस में, वो मैं आपको डिटेल में विद स्ट्रक्चर और बाय विद एग्जांपल्स बताने वाली हूँ। तो गाइस, वॉइस और नरेशन सीखने से पहले टेंस का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है गाइस, क्योंकि यह टेंस पर ही डिपेंड होता है। अगर आपके पकड़ टेंस पर मजबूत है तो आप इजीली समझ जाएंगे या कौन सा टेंस है, उस पर आप वॉइस भी बना लेंगे और नरेशन भी आपका बन जाएगा गाइस। इसीलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को टेंस बताया, उसकी सीरीज लंबी रखी ताकि आपको हर एक टेंस उसका हर एक काइंस को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को वॉइस और नरेशन सीखना है तो टेंस के सीरीज को मिस ना करेगा। तो गाइस, लेट्स बिगिन। पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है गाइस। लेकिन इसका हम लोग जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग होता है। जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही, उसमें हम देखते हैं कि इज एम आर नहीं रहता है, लेकिन इज एम आर इसका जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो ऐड हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था गाइस कि टेंस का जानना जरूरी है वॉइस या नरेशन सीखने के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब थर्ड और बाय और ऑब्जेक्ट ये कॉमन होता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं, बस हम ऑक्सिलरी वर्ब पर डिपेंड करता है। वॉइस किसी भी काइंड में का बनाए होगे तो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब उसका चेंज होगा। वर्ब थर्ड फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, किसी चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, वर्ब थर्ड ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। बाय प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं। सिर्फ चेंजिंग आप देखोगे तो इस ऑक्सिलरी वर्ड में, तो उस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर नहीं लगता है। बट जब इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाते हैं प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे बनता है हम ये सीखेंगे। जैसे ही हेल्प्स मी, तो ही हेल्प्स मी मैंने क्या कहा था, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है गाइस। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ये रूल था हमारा। तो पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्रॉस हो जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मी है। ये चेंज ऑफ प्रोनाउन भी मैंने आप लोगों को बताया था। मी किसके लिए होता है? आई के लिए होता है, आई मी, ये सब भी मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए मी हो गया। बट जब हम इसका पैसिव बनाएंगे सब्जेक्ट में, ये मी किसके लिए आता है? तो आई के लिए, आई सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम लोग आई लिख देंगे। ये क्लियर हो गया। फिर होता है इज एम आर, तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, तो एम लगा देंगे। फिर वर्ब थर्ड, वर्ब है हमारा हेल्प, तो इसका वर्ब थर्ड हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड हो गया। फिर बाय होता है, बाय लगा दिया। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हमारा ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही का चेंजिंग मतलब क्या होगा? ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट में। ही सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। तो हम यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हिम कर देंगे। तो आपने देखा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहेगा गाइज कि ऑब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रहता ही, हमें पैसिव बनाना होता है। तो जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रहता है उसका सब्जेक्ट डाल देंगे, उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रक्चर होता है उस बेसिस पर बैठा देंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सी टीचेज यू। अब फिर यहाँ देखो, सी यहाँ सब्जेक्ट है और यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्रॉस करते हैं। तो यू ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले, तो यू का सब्जेक्ट भी सेम होता है और ऑब्जेक्ट भी सेम होता है। तो यू का यू हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर गया। अब यू के साथ इज एम आर में आर लगता है, आर लग गया। फिर यहाँ पे वर्ब क्या हमारा? टीच, टीच वर्ब का वर्ब टर्म बनाएंगे तो टॉट, तो टॉट हो गया, यहाँ पे हो गया। फिर बाय लगता है, बाय हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सी, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है, ऐसे क्रॉस हो चुका है। अब ये बनेगा ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो हम लोग हर लिख दिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया।
तो क्लियर है, यू आर टॉट बाय हर, इस तरह से हम लोग पैसिव बनाते हैं। वी रिस्पेक्ट हिम, फिर वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वी रिस्पेक्ट हिम, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ही किसके, हिम ऑब्जेक्ट है और ये किसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, तो ही होता है। ही का हिम, सी का हर, ऐसे होता है। तो हिम है तो इसका सी ही हो गया सब्जेक्ट, ही के साथ इज लगता है, इज लग गया। रिस्पेक्ट वर्ब है, इसका वर्ब थर्ड बना है तो ईडी लगा दिया तो रिस्पेक्टेड। फिर बाय, फिर वी हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वी का अस होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर गया। तो ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस, इस तरह से पैसिव बनाते हैं। आई हेल्प यू, फिर देख रहे हो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, मैंने ऑलरेडी बताया है, यू ही रहता है, सब्जेक्ट हो कि ऑब्जेक्ट हो। फिर यू के साथ आर लगता है, लग गया। इसमें हेल्प हमारा वर्ब है, हेल्प में ईडी लग गया, वर्ब थर्ड बन गया, बाय रहता ही है। अब आई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, आई का मी होता है, तो हम लोग मी डाल दिए तो हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर गया। तो यू आर हेल्प बाय मी। ओके, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो अब पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है हिंदी, पीपल तो सब्जेक्ट हो गया। तो हिंदी से हम स्टार्ट करेंगे, इन बिहार हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है गाइस, हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट बन गया, हिंदी सिंगुलर फॉर्म में है तो इज लग गया इसके साथ। स्पीक वर्ब है, इसका वर्ब टू स्पीक, स्पोक स्पोकन होता है तो स्पोकन डाल दिया। फिर आप देखो यहाँ पे बाय पीपल देने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं नेसेसरी होता है, कहीं नहीं, जिसका प्रोनाउन चेंज होता है उसी का पड़ता है, मैंने ऑलरेडी कहा है। और प्रॉपर नाउन का चेंज नहीं होता है, ये सब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो ये कोई प्रोनाउन नहीं है जिसका चेंज होगा, इसलिए हम बाय करके नहीं डालेंगे। फिर इन बिहार दिया हुआ था तो इन बिहार लिख दिए, तो अब हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो वी हमारा सब्जेक्ट है, गुड न्यूज हमारा ऑब्जेक्ट है, गुड न्यूज एक साथ है गाइड। तो गुड न्यूज से स्टार्ट करते हैं, गुड न्यूज यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये इसके सिंगुलर फॉर्म है इसलिए इज हो गया। एक्सपेक्ट वर्ब थर्ड लगा देंगे, एक्सपेक्टेड। तो जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने बताया ही है। बस इसका हम जानेंगे पैसिव फॉर्म में, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर था ही गाइस, इजएमआर है ही, बस बीइंग लग जाता है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इजएमआर था, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों में सेम तो हो नहीं सकता गाइस, इसीलिए मैंने कहा था कि टेंस जानना बहुत जरूरी है। उसमें इजएमआर को प्रेजेंट इंडेफिनिट का इन टेंस में स्ट्रक्चर को में इजएमआर नहीं लगता है, बट जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो इजएमआर देते हैं गाइस। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इन टेंस इजएमआर रहता ही है, तो पैसिव फॉर्म में जब हम बनाते हैं तो इसमें चेंजिंग के लिए सिर्फ इजएमआर के साथ बीइंग लगा देते हैं, तो डिफरेंस हो जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इजएमआर है तो इजएमआर रहेगा ही, प्लस बीइंग लगा देंगे तो वह हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर वर्ब थर्ड बाय ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी कहा है, सब सेम रहता ही है। ओके गाइस, क्लियर है। जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम है यहाँ पे तो इससे समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, स्ट्रक्चर टेंस का देख के ही समझ रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब इस कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म बनाना है। तो आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अ मैंगो ऑब्जेक्ट है तो अ मैंगो से स्टार्ट करेंगे, तो यह सब्जेक्ट बन गया, लास्ट से स्टार्ट किए, इसके साथ इज लगेगा, सिंगुलर फॉर्म है, इज हमारे साथ बीइंग, कुछ चेंजिंग के लिए हम बीइंग डालेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इजएमआर था, बट ये तो टेंस में रहता ही है, तो इसका जब पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो इजएमआर के साथ बीइंग मस्ट है, इसे डालना ही है, तो इज बीइंग। फिर हमारा इट वर्ब है, इसका इटेन वर्ब थर्ड हो गया। फिर बाय सब्जेक्ट था हमारा आई का ऑब्जेक्ट मी होता है तो मी डाल दिया, तो अ मैंगो इज बीइंग इटेन बाय मी। दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, सॉन्ग्स हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉन्ग से स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट होता है, सॉन्ग्स प्लुरल है तो आर हो गया। इससे ही पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस में है, तो कंटिन्यूअस में इजएमआर के साथ बीइंग लगता है तो बीइंग लगा दिया। सिंग हमारा वर्ब वन है, इसका वर्ब थर्ड होता है संग। फिर बाय ऑब्जेक्ट में दे है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है तो देम लगा दिया।
songs are being sung by them। अब ये फिर दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, फिर दे हमारा सब्जेक्ट है और ब्रिज हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ब्रिज से स्टार्ट करेंगे, ये तो क्लियर है। अब टेंस कौन सा है, आर है और वर्ब फॉर है, तो इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये आप टेंस से थ्रू समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। उसके बाद स्ट्रक्चर में है कि इज एम आर रहेगा तो बीइंग लग जाएगा। तो द ब्रिज से स्टार्ट किए तो द ब्रिज हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये सिंगुलर फॉर्म में है, इज लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसके साथ बीइंग हो गया। रिपेयर हमारा वर्ब है, इसका वर्ब था रिपेयर्ड हो गया। बाय देम, बाय देम आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, बट ये वर्ब और बीइंग ये लगाना मस्ट है। ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और हिज मदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो हिज मदर से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट का काम करेगा, ये तो क्लियर है। अब इज हेल्पिंग है, इज है और वर्ब फॉर है, इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज हमारा होता ही है, सिर्फ इसमें क्या ऐड करना होता है, बीइंग। तो हिज मदर सिंगुलर फॉर्म में है, इज लग गया, फिर बीइंग जोड़ दिए, फिर हेल्प का वर्ब था हेल्प्ड हो गया, फिर बाय हिम, बाय हो गया, ही का हिम होता है, हिम डाल दिया। दे आर डिस्कसिंग द मैटर, दे यहाँ सब्जेक्ट है और द मैटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया कि द मैटर से स्टार्ट करना है, द मैटर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आर और वर्ब फॉर है, इससे पता चल रहा है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज सिंगुलर फॉर्म में तो इज, फिर बीइंग लगता है, बीइंग हो गया, डिस्कस्ड मतलब वर्ब थर्ड हो गया, ईडी लग गया। तो मेरा मेन कहने का मीनिंग ये है गाइस कि आप इस बात पर ध्यान देंगे कि टेंस कौन सा है। टेंस पे समझ जाओगे तो उसका पैसिव फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या ऐड करना है और ये कैसे बनेगा। इसलिए मैंने कहा था टेंस जानना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर नहीं लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब उसका पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर जोड़ते हैं बस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर रहता ही है प्लस वर्ब फॉर्म रहता है, बट जब उसका पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर के साथ सिर्फ बीइंग लगा देते हैं, क्योंकि इज एम आर तो इसमें ऑलरेडी रहता ही है, जब बनाते हैं तो उसके बाद बीइंग डाल देते हैं, बस ये डिफरेंस रहता है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करके। अगर इसको समझना है तो मेरे लास्ट वीडियो को जरूर देखिए, क्या रूल्स है कैसे बनता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 टेंस बताया, टू टेंस करके मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताते जाऊंगी गाइस, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे और इधर उधर ना हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में भी आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को